10वीं 11वीं और 12वीं के प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक नए स्वरूप को, नाटक को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। नाटक है क्या, नाटक की उत्पत्ति क्या है, कहां से है और नाटक के प्रति हमारी रुचि क्या है, हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बात को बढ़ाएंगे। तो मैं यही कहूंगा, भिन्न रुचिर ही लोकः, ये दुनिया है अनेक रुचि वाला है। जैसे आप कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मुंड में अनेक तरह की बुद्धियां होती है। और जब भिन्न रुचिर ही लोका कहेंगे, लोग में, हर आदमियों में अनेक रुचियां होती है और रुचि के अनुरूप लोग अपने कार्य को विस्तार करते हैं और अपनी रुचि के अनुरूप लोगों के लिए रचना भी आविष्कार करते हैं। और लोगों के लिए रचना कब करते हैं? जब उनके पास आर्थिक समृद्धि होती है, वह खाने पीने के संसाधनों के चक्कर में इधर उधर भटकता नहीं है, तो उसके पास खाने पीने का जो संसाधन होता है, चाहे वह राजाश्रित हो चाहे अन्य किसी संसाधन से, तो वह उत्सव प्रिया मानवा की तरफ बढ़ जाता है। और हम जब इस चीज को देखते हैं, तो इस चीज को देखने के लिए हमें प्राचीन काल से ही इन चीजों पर निगरानी रखनी होगी। वो किस तरह से? तो हम संस्कृतम को पढ़ते थे, वैदिक और लौकिक। और जब हम वैदिक और लौकिक की बात करते थे, लोग वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, सूत्र, साहित्य, जब हमने इन सारी चीजों की चर्चा की, तो उसी के साथ साथ लौकिक साहित्य की भी चर्चा की, श्रव्य की हमने चर्चा की, महाकाव्य, गद्य, पद्य, चंपू, दृश्य साहित्य में हम नाटक की चर्चा करेंगे। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो हम इन सब चीजों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो जब हमारे पास रचना की समृद्धि होगी। हमारे पास रचना की समृद्धि कब आती है? जब हमारे पास उत्पाद स्रोत अधिक होता है। हम फिर लोक साहित्य, लोक लुभावन, लोक कला की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम लोक कला की तरफ बढ़ते हैं, तो हम प्राचीन संस्कृति से हर चीजों को संकलित करते हुए चलते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भरत मुनि ने कहा, दुदोह, भरत मुनि ने कहा कि हमने ऋग्वेद से संवाद लिया, यजुर्वेद से कथ्यली, कथाली, और सामवेद से गान लिया, अथर्ववेद से रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया। ये उन्होंने इस तरह की चीजों को हमारे सामने रखा। लेकिन हम यदि ये देखते हैं, तो उन्होंने सीधा ऐसा ले लिया। ऐसा क्या हुआ? तो ऋग्वेद से हम उन्होंने लिया, ठीक है। तो ऋग्वेद के काल में भी कुछ न कुछ होता होगा। तो हम देखते हैं, एक ऋग्वेद के पहले मंडल के 165 सूक्त में, तो वहां पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि इंद्र और मरुदगण नाटक कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वे ही पहले पात्र हैं नाटक करने वालों में। और उस तरह से जब हम देखते हैं, तो हमें एक तरह से यह भी दिखाई देता है कि हमसे यदि ये पूछा जाता है, आधुनिक चीजों के विषय में हम बताने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। और ठीक उससे 20 साल पहले या 50 साल पहले की चीजों के विषय में हमसे कोई पूछता है, तो हमारी स्मृति साथ नहीं देती। ठीक उसी तरह से हम प्राचीन कालीन चीजों को देखते हैं, तो हमें ऋग्वेद आदि जितने भी वेद हैं, उनमें अनेक तरह के देवी देवता दिखाई देते हैं। और वो कुछ इस तरह से है, अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, मित्रा वरुण, अर्यमा, पूषा, भग, सूर्य और रुद्र, अश्विनी कुमारों। इस तरह से बहुत सारे देव हैं। लेकिन जब हम बाद के युग में आकर के देखते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे लुप्त हो गए से हैं। केवल 2-4 देव याद हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इंद्र, विष्णु,
मरुत यानी कि पवन, सूर्य। इसके अतिरिक्त पुराणों में अन्य देवों की चर्चा नगण्य सी हो गई है और वहां कुछ नए देव उभरते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य कुछ देवियां उभरती हैं। इसके अतिरिक्त जब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी कालक्रम खत्म हो जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि ये पौराणिक काल, पौराणिक गाथा काल या वैदिक काल से हम इतर आगे बढ़ जाते हैं और हमें दिखाई देने लगता है क्षत्रियावतंस, श्री राम, युधिष्ठिर। इसके अतिरिक्त जब हमें फिर महाकाव्य की परिभाषा मिलनी शुरू होती है, सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुर तत्र धीरो दात्त गुणोपेता, इस तरह से पंक्तियां जब हमें मिलती है देखने को तो हमें यह समझ में आने लगता है कि अब इंद्र वरुण का काल समाप्त हुआ, विष्णु और रुद्र का काल समाप्त हुआ और राम और दशरथ आदि का समय भी समाप्त हुआ और अब उदयन का काल आया, उदयन का काल समाप्त हुआ। अब कालिदास के भास के नाटकों का काल शुरू हुआ, भास के नाटकों का काल खत्म होता है, मालती, माधव और इनका समय शुरू होता है और हम फिर एक उपजीव्य काव्य की श्रेणी के पुस्तकों में बंध जाते हैं। फिर हम कुछ इर्द गिर्द वही चक्कर काटते रहते हैं और नए की तरफ हमारा विकास नहीं होता है और बहुत बाद में जाकर के हम रचनाओं में, आधुनिक रचना में पाते हैं कि कुछ जवाहरलाल चरितम लिखा जा रहा है, महात्मा गांधी चरितम लिखा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस चरितम लिखा जा रहा है, शिवराज विजय चरितम लिखा जा रहा है। इन सब चीजों पर भी नाटक बन रहे हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ समय समय के साथ नायक बदलते चलते हैं। तो नायक की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे कि प्राचीन काल में अंग्रेज विद्वानों ने, रिजवे ने ये कहा था कि वीर पूजा काल होता है। वीर पूजा काल, वीर पूजा में क्या है कि हम वीर पुरुषों की पूजा करते हैं, यानी कि उन्हीं के गुण कीर्तन में लगे रहते हैं और हमारे संभवतः वैदिक मंत्र को भी यदि हम लें तो हमारे जो देव हैं वो वीर हैं और हम उन्हीं की पूजा में व्यस्त हैं, उन्हीं की पूजा के लिए आहुतियां देते हैं, सोमरस का पान कराते हैं, सोमरस तैयार करते हैं, हवन आदि करते हैं। तो वह वीर पूजा ही है। और वीर पूजा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे पास जो है कुछ ऋतु चक्र का प्रारंभ होता है। ऋतु चक्र, ऋतु चक्र में क्या होता है आप समय समय पर देखेंगे। श्रावणी है, दशहरा है, दीपावली है, फाल्गुन में होली है। ये सारे के सारे ऋतु से जुड़े हुए पर्व हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए रक्षा सूत्र हाथ में बांधा जाता है। श्रावणी पर्व उपनयन संस्कार करते हैं। इसमें हम अपने हथियारों में जो चातुर्मास्य यानी चौमासा के बाद जो है हम हथियारों में धार देना शुरू करते हैं। हमारे खेतों से अन्न धन आ जाता है कट करके और हम दीपावली मनाने की कोशिश करते हैं। हमारे खेतों से गेहूं आना शुरू हो जाता है और हम होली मनाते हैं। ये सारे के सारे पर्व ऋतु चक्र के साथ जुड़ते हुए पर्व हैं। शीत का गमन होली का पर्व है, शीत का आगमन दशहरा का पर्व है। यह ऋतु चक्र है। इसके साथ हम फिर क्या देखते हैं कि जब हमारे पास अन्न की वृद्धि होती है तो हम एक आनंद की तरफ बढ़ते हैं। आनंद प्रिया ही मानवा। और हम फिर अनेक तरह के लास्य, अनेक तरह के नृत्य, गीत, नर्तन, इनकी तरफ बढ़ते हैं। पुत्तलिका,
हम इस विधि की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इस विधा की तरफ बढ़ते हैं और पुत्तलिका नृत्य आदि के तरफ हम आगे बढ़ते। हमारा जब इससे भी मन प्रसन्न होने लगता है, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। पुत्तलिका के साथ साथ हम छाया का प्रयोग करते हैं। छाया चित्र यानी पुत्तलिका को दिखाया या व्यक्ति पीछे से कुछ इशारे कर रहा है, हाथ से अंकन कर रहा है, उस तरह के छाया चित्रों को हम आपके सामने रखते हैं। इसी तरह से फिर हमारा जो है इतिहास काव्य शुरू होता है। हमारे इतिहास में नाना पात्र हैं। अभी हमने बहुत सारे पात्रों की चर्चा की और उनके जीवन को आधार बना करके लिखे गए काव्य पर हम जब चर्चा करते हैं तो वो इतिहास काव्य होता है। और ये सब कुछ जो है प्रारंभ होता है वेदों से आता है। ऋग्वेद में अनेक देवों का चित्रण है और वो किस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि यहीं पर वीर गाथा है। मैं आपके सामने कुछ चित्रण आपके लिए उपस्थित करता हूं, जैसे कि अगस्त्य तो वेदों में संवाद के सूक्त हैं। पुरुर्वा उर्वशी संवाद है, शर्मापनी संवाद है, अगस्त्य लोपा मुद्रा संवाद है, यम यमी संवाद है, सोम सूर्या संवाद है, इंद्र वृषा कपि संवाद है, नदी विश्वामित्र संवाद है, वरुण का वामदेव के संवाद है, वशिष्ठ का संवाद है। ऐसे बहुत सारे संवाद है। इस तरह से अक्ष सूक्त हैं। इनमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सामने साक्षात कुछ चीजें कही जा रही है और उछलते हुए पात्र हमारे सामने प्रकट हो रहे। इन पात्रों से एक कथा ली गई और कथा को विस्तार किया गया। यदि हम पाणिनि को देखें, यजुर्वेद को देखें, तो यजुर्वेद के 3 अध्याय में अनेक तरह की शब्दावली मिलती है, जैसे कुशीलम, शैलूष, नर्तन, गीत, वाद्य, इस तरह के शब्द मिलते हैं। और यदि हम यजुर्वेद के 30वें अध्याय को देखेंगे तो वहां पर इस तरह के बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से यह महसूस होता है, पता चलता है कि प्राचीन काल में यहीं से हमारे पास नाटक की शुरुआत हुई। यदि हम नाटक को शुरू करते हैं तो हमारे पास नाटक के शुरू करने के लिए शब्द प्रयोग होता है सूत्रधार। ये शब्द भी हमें कुछ यहीं से आते हुए से दिखाई देते हैं और इसके लिए ही हम ये कहते हैं स्थपतिर बुद्धिमानो वास्तु विद्या विशारद इत्यब्रवीत सूत्रधार सूत पौराणिकस तथा। इस तरह के उपाख्यान हमें महाभारत में भी मिलते हैं। इस तरह के शब्दावली हमें दिखाते हैं, बताते हैं। और रामायण और महाभारत में प्रेक्षागृहों का वर्णन है, जिसके अंदर बहुत सारे नाटक किए जाते थे, कराए जाते थे। यदि हम उस युग से पीछे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो पाणिनि का समय देखते हैं और पाणिनि के काल में हम क्या देखते हैं, पाणिनि की रचना में हमें मिलता है पराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो। शिलाली शब्द मिल रहा है, पराशर्य मिलता है, पराशर मिल रहा है, शिलाली मिल रहा है। और ये सारे के सारे नर्तन, गीत, गायन, वादन और इसी तरह से सबसे प्राचीन शब्द हमें मिलता है मागध। और मागध शब्द भी जो है मगध शब्द से बना और रामायण में बहुत बार मागध शब्द का प्रयोग है। मागध का मतलब ही होता था गाने वाले, बजाने वाले। अब मैं इसी तरह से इन्हीं आख्यानों को छोड़ करके हम आगे की तरफ बढ़े कि हमारा किस तरह से विकास हुआ, भरत मुनि ने किस तरह से रूपकों का विकास किया। तो भरत मुनि ने 10 रूपक और 18 उपरूपकों का प्रयोग किया। मैं उन रूपक और उपरूपकों को आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं। तो मैं प्राचीन परंपरा के अनेक काव्यों के महाकवियों का नाम गिना देता हूं जिन्होंने नाटक लिखे। जैसे अश्वघोष है, सबसे पहले है महाकवि भास, जिसने कि 13 नाटक लिखा है, जिसे नाटक चक्र कहा जाता है। भास, अश्वघोष, कालिदास,
भवभूति और वेणी संघार, इस तरह से जो है अति प्रसिद्ध नाटक है। विशाख दत्त का नाटक है, ये सारे प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इन सब चीजों को नमन करते हुए मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, रूपयति तत्रूपम, हम जिसको रूपित करते हैं, चित्रित करते हैं, जिस चीज को जैसा है वैसा बताने की कोशिश करते हैं। अवस्थानुकृति नाट्यम, हम जो अवस्था हमारे सामने कथा में प्रस्तुत है उस अवस्था को ठीक वैसा ही अनुसरण करने को, अनुकरण करने को ही नाटक कहते हैं। योयम स्वभाव लोकस्य, लोक का जो स्वभाव होता है सुख दुख समन्विता, चाहे वह सुख से युक्त हो चाहे दुख से युक्त है, सुख दुख से युक्त स्वभाव है। सो अंगाद्याभिनयोपेत, वह अंग आदि के संचालन से, अभिनय से जो हम प्रस्तुत करते हैं उसे नाट्यम इत्याभिधीयते, उसी को ही हम नाटक कहते हैं। और ये जो नाटक है, भरत मुनि ने 10 नाटकम या 10 रूपकम, 10 रूपक की चर्चा की है। रूपकम शब्द से आप 10 रूपकम पुस्तक भी देख सकते हैं, धनंजय कृत। तो वे कौन कौन से 10 है नाटक, उनकी चर्चा हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। मैं आपके सामने नाटक नाम रख रहा हूं। नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन, ये 10 नाटक हैं। और 18 उप नाटक है या उप रूपक है, जिसके अंदर गीत और संगीत का होना बहुत आवश्यक है। वो कौन से हैं? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रसाक, प्रस्थानक, उल्लास, काव्य, प्रैंखन, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणिका, हलिश और कनिका। इस तरह से हमारे सामने 18 नाटक और उप नाटक का चित्रण हुआ। और हम इसी नाटक और उप नाटक के चित्रण के साथ साथ मैं आपके सामने नाटकों में किन चीजों का प्रयोग होता है, जैसे कि नायक होते हैं, नायिका होती है। इसी के साथ साथ नाटक के अंदर मुख, प्रतिमुख, गर्भ आदि संधियों का वर्णन होता है। प्रकरण, संधियों के आदि का जो वर्णन होता है, मैं उन चीजों को भी आपके सामने यही साथ के साथ लिखित बताते चलता हूं, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझते चलेंगे। तो इन चीजों को 10 रूपक को और 18 उप रूपक के नामों को आपके सामने इसलिए रखा, बहुत से लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है। आप आरंभ से ही इन चीजों की जानकारी रखिए और मैं इसी तरह इसके आगे नायक और नायिका और संधियों के विषय में जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। तो आगे देखिए। तो मैंने यहाँ पर भरत मुनि और धनंजय के नायक के 4 भेद लिखे हैं। धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो इनको किसको धीरोदात्त कहते हैं? महासत्वति गंभीर, क्षमावान विकथन, स्थिरो निगूढ़ अहंकारी, धीरोदत्त दृढ़ व्रत। 10 रूपक में ये जो पंक्तियां कही गई, जिसका अर्थ है हृदय शोक क्रोध, जिसका हृदय शोक क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला हो, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने वाला हो, आत्म प्रशंसा न करने वाला हो, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला हो, अहंकार को दबाकर रखने वाला हो, धैर्य धारण करने वाला है, कार्य में दृढ़ता रखने वाला है, धीरोदात्त नायक कहलाता है। और धीरोदात्त नायक है नल, नए सब चरितम में नल है, माघ के शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण है, किरातार्जुनियम में अर्जुन है, रामायण में राम है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत है। तो इस तरह के नायक जो होते हैं धीरोदात्त नायक कहलाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं धीरोधत्त। ये जो उद्धत स्वभाव का नायक होता है वह किस तरह का होता है, उस चीज को मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूं। धीरोधत्त नायक के लिए कहा दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायण। और धीरोधत्तस्तु अहंकारी, चल चंड विकथन, ये परशुराम इस तरह के नायक होते हैं।
या भीम इस तरह के नायक होते हैं, दुर्योधन इस तरह के नायक होते हैं। और इसके लिए कहा गया धीरोधत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और अस्थिर स्वभाव वाला होता है और आसक्त रहता है, सुखी रहने की कोशिश करता है, चंड होता है, अपनी ही प्रशंसा करने वाला होता है। इस तरह का एक नायक का गुण है। और इस तरह के नायक को हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि यह धीरोदात्त है। धीर प्रशांत सामान्य गुण युक्तस्तु धीर प्रशांत द्विजादिकः, ये जो है पंक्तियां हैं, सामान्य गुण से युक्त होना और धीर और प्रशांत आदि गुण होना, इन सब चीजों को जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये बात आती है कि सामान्य गुण युक्त होना चाहिए। सामान्य जो मनुष्य का गुण होता है, धीर गुण से युक्त होगा, द्विज आदि होगा। ये मालती माधव का, माधव नाम का जो पात्र होता है, ये इस गुण का नायक कहलाता है। और धीर ललित होता है, निश्चिंतो धीर ललिता शक्ता मृदु सुखी मृदु, ये प्रियदर्शिका का नायक होता है। और इस तरह के नायक में हम ये बांटने कोशिश करते हैं बताने की कि इस तरह का नायक जो होता है चिंता मुक्त होता है, विविध कलाओं से प्रेम करने वाला होता है, भोगों के प्रति आसक्त रहने वाला होता है, श्रृंगार प्रिय होता है, सुख भोगने वाला होता है, मृदु स्वभाव का होता है। इस तरह का जो नायक होता है, जैसे प्रियदर्शिका में उदयन। अब मैं इसी तरह से कुछ नायिका के भी गुण आपके सामने रख रहा हूं। तो मैंने जैसे कि नायक के गुण बताए, इसी तरह से नायिका के गुण में लिख रहा हूं। स्वीया, अन्य, साधारणा, ये तीन भेद किया। स्वीया को ही स्वकीया कहते हैं, अन्य को परकीया कहते हैं, साधारणा को साधारणा कहते हैं। विनयार जवादी युक्ता गृह कर्म परापतिव्रता, यानी कि विनय आदि रिजुता, सरलता आदि गुणों से युक्त हो, घर के कामों में पारायण हो, ऐसी पतिव्रता को इस तीन भाग में बांटा है। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्ध रहने वाली यानी कि बात बात में लज्जा करने वाली, मध्या यानी सामान्य स्थिति में रहने वाली, और प्रगल्भा बहुत बोलने वाली। जो परकीया है वो परौढ़ा होती है और कन्निका दो रूप में पाई जाती है। और परौढ़ा का मतलब प्रौढ़ स्वभाव रूप में दिखाई देने वाली, प्रौढ़ आयु की, और कन्या यदि कम आयु की है। साधारणा होती, जो साधारण होती है वो धीरा, कला, प्रागल्भा, वेश्या, सामान्य नायिका। तो धीरा, धीरा और धीर धीरा और धीरा अधीरा, इस तरह से नायिकाओं के गुण है। प्रगल्भा बहुत अधिक बोलने वाली, कला निपुणा होती है, वेश्या होती है, सामान्य नायिकाओं के ये गुण है। तो अवस्था के आधार पर भी हमने नायिकाओं के गुण को खोजा है और वो ये है: स्वाधीन भर्तृका, खंडिता, अभिसारिका, कलहंतारिता, विप्रलंबा, प्रोषित भर्तृका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता। इस तरह से नायिकाओं के गुण हैं और इन गुणों को ध्यान में रखते हुए हमें नाटक में दिखाई देते हैं पात्र, और उन पात्रों को हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो उसके कुछ संधियों को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो नाटक को हमने क्या कहा? चतुर्विधम अभिनयम, चार प्रकार का अभिनय होता है। आंगिक होता है या वाचिक होता है, शरीर का अंग प्रचालन से होता है, वाचिक से होता है, बोलकर होता है, सात्विक होता है, आहारी होता है। नाटक इतिहास से होता है या पुराण से होता है, उसका धीरोदात्त नायक होगा। धीर ललित, धीर प्रशांत आदि, मैंने इन सब चीजों की चर्चा कर दी। पता है नाटक में ये चीजें होना जरूरी है, पताका और प्रकरी। नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे। स्वगतम का मतलब अपने अंदर, यानी कि प्रकाश में नहीं कहना, जिसको मैंने यहाँ प्रकटितम लिखा है, प्रकाशम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो स्वगतम क्या चीज है और प्रकाशम क्या चीज है, इन दोनों को स्पष्ट करना। कांचुकीयम यानी कि वह व्यक्ति जो कि रणिवासों में कुर्ता धारण करके रहता है। ब्राह्मण। विदूषक का मतलब राजा का वह साथी जो राजा को बार बार हंसाता है और अनेक तरह की योजनाएं बताता है।
नाटक में और क्या चीजें होता है? अर्थ प्रकरी होती है, बीज बिंदु पताका प्रकरीकारी, ये हमने यहाँ पर जो है प्रयोग किया है। इसी तरह से अवस्था 5 होती है, अवस्था आरंभ यत्न प्राप्त्यासन यथाप्ति फलागम, किसके पास फल का आगम होता है, जहां पर फल की निवृत्ति होती है वही नाटक का नायक होता है। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहार, ये नाटक की संधियां हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद और हम इसमें क्या कह सकते हैं? नमस्क्रिया, नमस्कार, आशीर्वाद या वर्ण्य विषय, हम इन 3 चीजों से जो है क्या कहते हैं अपने नाटक को शुरू कर सकते हैं। नमस्क्रिया से, नमस्कार करके या आशीर्वाद के साथ या वर्ण विषय को उपस्थित रख करके आप देखते हैं। नमस्क्रिया से वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, नमस्क्रिया है। आशीर्वाद भी है, जैसे कि यहाँ पर आशीर्वाद के तौर पर, या फिर ये कहो वर्ण विषय रघुवंश से शुरू है। अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम लगाधिराजा पूर्वात् परो तोय निधि वगाह्य स्थित पृथिव्याम एवं मानदंड। तो मैं इन्हीं के साथ आपके सामने नाटकों की चर्चा शुरू कर रहा हूं। और नाटकों की चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे सामने जो नाटककार हैं वो है महाकवि भास। भास रौमिल सौमिलक, भास रौमिल और सौमिलक को छोड़ करके यदि कोई कालिदास के नाटक को देख रहा है तो ये आश्चर्य है। इस तरह की पंक्तियों से जो है भास की रचनाएं शुरू होती है। और 1912 में इनकी खोज हुई और खोज होने के बाद टी शास्त्री ने ये बताया कि जो है हमें 13 भास के नाटक मिल चुके हैं और वो यथास्थिति सही भास के ही हैं। और उसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि भास का समय क्या है। तो भास ने अनेक स्थानों पर पाणिनि व्याकरण का प्रयोग त्याग दिया है या नहीं किया है, इसलिए हमें कई बार लगता है कि पाणिनि के व्याकरण की स्थापना हो रही थी उस समय भास पैदा हुए। यदि हम भास की पूर्व पीठिका में देखते हैं तो कई स्थानों पर ऐसा नजर आता है कि वो बारहस्पत्य की चर्चा करते हैं। सीता के संपर्क में रावण के विषय में जब कुछ बातें आती हैं तो वो इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि चतुर्थ पंचम शताब्दी में है। कई बार ऐसा लगता है कि जिस समय वो वर्णन कर रहे हैं उस समय पटना नगर की स्थापना ही नहीं हुई थी, इसलिए ईसा से 400 साल पहले, 500 साल पहले तक हम भास को लेकर जाते हैं। भास एक ऐसा नाटककार है जिसने कि नाटक लिखे, महाभारत और रामायण को आधार करके लिखे। सबसे पहला जो है उनको हम आधार के तौर पर गिने तो हम ये कहेंगे कि उनकी लोक कथा आधारित नाटक है स्वप्नवास दत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायणम, अभिमारकम दरिद्र चारुदत्तम, ये जो है उनके नाटक हैं। और उसके बाद महाभारत से आधारित नाटक है मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, घटोत्कचम, कर्णभारम, उरुभंगम। इस तरह के जो नाटक हैं ये महाभारत से लिए गए हैं, महाभारत की कथाओं को आधार लेकर के लिया है और रामायण की कथा को आधार लेकर लिखा है प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। इसके बाद श्री कृष्ण के कथा को आधार लेकर के बालचरितम, इस तरह से नाटक लिखा है। और इसी तरह के नाटक परंपरा में महाकवि कालिदास आते हैं, अश्वघोष आते हैं। अश्वघोष का है शारिपुत्र प्रकरणम और कालिदास प्रारंभ करते हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से कालिदास की रचना शुरू होती है। अश्वघोष की रचना कनिष्क के समय की है और कालिदास की रचना प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी तक चली जाती है। यह भी कहना है कि विक्रम और उर्वशी की कथा को लेकर के जो है विक्रमोर्वशीयम की रचना की गई है और मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र को लेकर के कहानी रची गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम
दुष्यंत और शकुंतला को लेकर के ये महाभारत के आख्यान से लिया गया है। तो मैं अब आपके सामने इन नाटकों के साथ अन्य नाटकों की चर्चा करता हूं कि उन नाटकों में कितने कितने अंक हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने सबसे पहले कहा कि 5 से 10 अंक होना जरूरी है, नेपथ्य आदि की चर्चा होना जरूरी है, इन चीजों की चर्चा होना जरूरी है, हर नाटक कम से कम 5 से 10 अंकों का होना जरूरी है। इसलिए मैं नाटक अंक के साथ आपके सामने रख रहा हूं। तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भास के सारे नाटक गिनाए थे कि ये किससे है, ये इससे है, इससे है। अब मैं आपके सामने जो है नाटक रख रहा हूं तो वो ये है कि अंक के हिसाब से किसमें कितने अंक है। भास के पहले मैंने 13 नाटक रखे, उसके बाद अन्य नाटक के भी कम से कम 20-25 नाटकों की चर्चा करूंगा। भास का प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंक है, उदयन नायक है, स्वप्न वासव दत्त में 6 अंक है, उदयन नायक है, प्रतिमा नाटक है और अभिषेक नाटक है। इस प्रतिमा नाटक में 7 अंक है, अभिषेक नाटक में 6 अंक है, राम नायक है। अभिमारकम में 6 अंक है, अभिमारक है। बालचरितम में श्री कृष्ण नायक है, 5 अंक है। चारुदत्तम में 4 अंक है, चारुदत्त नाटक है। पंचरात्रम में द्रोण है, ये संबकार है और 3 अंक है। दूत वाक्यम से लेकर के कर्णभारम, मुरुभंगम, दूत घटोत्कचम और मध्यम व्यायोग, ये सारे एकांकी है, यानी एक एक अंक के हैं। तो दूत वाक्यम में कृष्ण है, कर्णभारम में कर्ण है, उरुभंगम में भीम है, घटोत्कचम में घटोत्कच है, मध्यम व्यायोग में भी मध्य घटोत्कच है। इसके बाद अगले कुछ को देखें। हेलो, तो इसे देखिए। आगे 13 के बाद 14 है, शुद्रक है, मृच्छकटिकम है, 10 अंक है, चारुदत्त और वसंत सेना है। कालिदास के 3 रचनाएं हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, विज्ञान शाकुंतलम। शुरू के दोनों में 5-5 अंक है, विज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। इनके मालविका और अग्निमित्र, विक्रम और उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला। अश्वघोष का सारीपुत्र प्रकरण है, 9 अंक का है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस 7 अंक का। हर्षवर्धन ये कहो या हर्ष है, ये प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये नाटक है। 4 नाटक 4-4 अंक के हैं। 5वां नागानंद 5 में है। जिमुतवाहन और मलयावती है। इसके बाद भवभूति के रचना को देखते हैं तो मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, और इनको कहा जाता है भवभूति कहते हैं स्वयं कि मैं वाल्मीकि का अवतार हूं। करुण रस से प्रभावित इतना अधिक है और इनकी रचनाओं में करुण रस भरा हुआ है। मालती माधव में 10 अंक है, महावीर चरितम में 7 है, उत्तर रामचरितम में 7 है और भट्ट नारायण का वेणी संहार है, 6 अंक है। और इनके साथ के साथ मैंने सबके नाटकों के पात्र जो है, प्रमुख पात्र है, उनकी चर्चा की है और 5-6 और मैं नाटकों को लिख रहा हूं आपके सामने, उसको भी देखिए। तो आगे से देखिए, 27 में राजशेखर है। राजशेखर ने बाल रामायण लिखा है, 10 अंक का, और कर्पूर मंजरी है, 4 अंक का है, सट्टक कहलाता है। डिंगनाद का कुंदमाला है, 6 अंकों का। जयदेव का प्रसन्न राघव 7 अंक का। कृष्ण मिश्र का प्रबोध चंद्रोदयम है, 6 अंक का। दामोदर मिश्र का हनुमान नाटकम है। पंडित अंबिका दत्त व्यास का सामवतम है। बाणभट्ट का पार्वती परिणयम और मुकुट ताड़ितम है। मुरारी का अनर्घ राघवम है। महेंद्र विक्रम का मत्त विलासम है। इस तरह से मैंने अधिकतम सोर्स के अनुरूप अधिकतम महाकाव्यों से, नाटकों से, गद्य काव्यों से आपका परिचय कराया और मेरा उद्देश्य था कि हर तरह के नाटकों से, हर तरह के काव्यों से आपका परिचय हो और कुछ नहीं तो कम से कम आपको तथ्यात्मक जानकारी हो। तथ्य जानना बहुत जरूरी होता है। तथ्य यदि हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास मिथ्या धारणाएं बहुत सारी चली आती है और हमारे सामने जो चीजें आई है, इन वीडियो के माध्यम से हम बार बार इन चीजों को देखें और उनको याद करने की कोशिश करें। या आवश्यकता नहीं है कि एक वीडियो को एक बार चलाया और आद्योपांत देखा। आप बीच में रोक सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, या एक दिन 5 मिनट देखा, अगले दिन 10 मिनट देखा, अगले दिन फिर देखा। इस तरह से क्या होगा कि आप गंभीरता से जब देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें याद होगी और आपको लगेगा कि मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास पूरी तरह से और पूरी
दृढ़ता से पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ा है, मुझे पूरी जानकारी है। और इसी जानकारी को उपलब्ध कराते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अन्य लोगों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, खुद प्रेरित हों और अधिक से अधिक जाने और लोगों को जानने के लिए तैयार करें। अन्य किसी भी तरह के प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी इनका उपयोग ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद कहता हूँ। इति।